आईनी बयानात आते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिनके अपने दस्तखतों से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हुई है, वो बयान दे देते हैं कि इलेक्शन का फैसला एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो मैं ये सवाल एस्टेब्लिशमेंट से भी पूछना चाहता हूँ और मैं ये सवाल इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहता हूँ कि आप क्या गवर्नर के इस बयान की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं जो उसने बयान दिया है? क्योंकि जो 1973 का आईन है, उस आईन पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 105 गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि आपने आम असम्बलियां तहलील होने के बाद आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करनी है, जो कि 90 रोज से ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो गवर्नर बिठाया है खैबर पख्तूनख्वा में, जो फजलुर रहमान की पार्टी के रुकन है, वो ये इल्जाम लगा दिया उसने एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आपने फैसला करना है। अब इस इल्जाम की तस्दीक करें या तरदीद करें, वरना शकूक व शुबहात तो पहले ही मौजूद हैं, और वो शकूक व शुबहात अगर इस बयान की तरदीद और हकीकत नहीं आती और इंतखाबात की तारीख नहीं आती तो वो फिर हकीकत में बदल जाएंगे। तो लिहाजा इस मुल्क के अंदर आइन की, कानून की, हाकिमियत की जंग जो है वो जारी रहेगी। और आखिर में मैं अपनी अदलिया के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, ये जो हथकड़ियां लगाई जा रही हैं, ये जो मुंह पर काला कपड़ा डाला जा रहा है, इसके ऊपर आला अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी अगर होगी तो शहरी अदलिया की तरफ देखेंगे। यहाँ खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, यहाँ धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और इस सारे मामले के ऊपर पूरी कौम की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की तरफ हैं। इंतखाबात की तारीख अनाउंस जा रही, दरखास्त दायर हो, इनका NRO 2 नैब तरामीम का केस भी अदलिया के सामने है, फवाद चौधरी का केस भी अदलिया के सामने है। लिहाजा मैं अपनी अदलिया से ये गुजारिश करता हूँ कि अदल और इंसाफ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके मतहद इदारों से पाकिस्तानियों की उम्मीद उठ चुकी है, इनसे पाकिस्तानी कौम मायूस हो गई है। लोगों की अगर कोई उम्मीद बाकी है तो वो पाकिस्तान की अदलिया है। लिहाजा यहाँ पर जो हमारी अदलिया है, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान है, वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हाकिमियत को मेक श्योर करें और ये जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसको रोकें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम ये अपील करते हैं कि ये तमाम खिलाफ वर्जियां जो हो रही हैं ये आपके सामने हैं, इससे कोई अलग थलग नहीं रह सकता। लिहाजा इसके ऊपर आपको नोटिस लेना चाहिए और ये मेक श्योर करें कि आइन और कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी ना हो। मैंने आपको पहले कहा है कि डार नस गया जी, डार की डार्लिंग जो है वो उनसे रुसवाई कर गई है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि डार को ये समझ नहीं आ रही क्या मुल्क को किस गर्दाब में उन्होंने ला के फंसा दिया है। ये तो उन्होंने, वो कहते हैं ना, तारीफ वो जो आपका दुश्मन भी करे। तो भाई सारी जिंदगी 2013 से 2018 में 5 साल इसहाक डार वजीर खजाना था, इससे एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ। कल खुद तस्लीम किया हम $24 अरब से $32 अरब पे 3 साल में कोरोना, टिड्डी दिल, भारत के साथ जो बॉर्डरों पे टेंशन थी, अफगानिस्तान की सूरत हाल के बावजूद हमारी बरामदात में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, तरसीलात ज़र के अंदर इजाफा हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इजाफा हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर इजाफा हुआ। ये इकोनॉमिक सर्वे पड़ा हुआ है। तो लिहाजा लगता है कि इसहाक डार ने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के 2 ही इंडिकेटर पढ़े थे, एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट डेफिसिट। बाकी चीजें पढ़ लेते तो वो भी मुस्बत थी। मरियम सफदर जो हैं वो आज शाही प्रोटोकॉल के साथ उनको जो है वो इनको लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव किया गया। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये वो मसनूई क़यादत है जिसको जितनी बार हवा भर भर के आप लॉन्च करेंगे इनकी क्रैश लैंडिंग होगी। ये कुछ दर्जनों बार मरियम सफदर की लॉन्चिंग कर चुके हैं। तो वो अच्छा था, अपना छोटा सा ऑपरेशन करा के वापस आई हैं, वहां से अब रेवेंट महल पहुंच गई हैं। लाहौर के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया है, वहां पर लोग नहीं गए। और अगर कोई इस्तकबाल होता है तो वो सड़क के ऊपर कोई जलसी नहीं होती। इतनी तो हमारे MNA MPs का कैंडिडेट मिलके इससे बड़ी बड़ी अपनी कॉर्नर मीटिंगें कर लेते हैं जो आज इस्तकबाल हुआ है। लिहाजा ये अवाम ने अपना गम गुस्सा का इजहार किया है और ये लॉन्चिंग से पहले नाकाम हो गई। तो आज असम्बलियां तहलील हुए 5-15 दिन से ऊपर हो गए पंजाब के अंदर, अभी तक तारीख कोई नहीं आई। लेकिन इनको
इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। और मैं चैलेंज करता हूं कि ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, अवाम में आओ, इंतखाबात कराओ, आगे मुकाबला करो, अवाम आपको मुस्तरद करेगी। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद।